ये आपका क्या नाम है? रिदा ज़ारा। क्या मसला है आपका? मेरा नाम रिदा ज़ारा है और मेरे शौहर का नाम जमील तारिक है और हमने पसंद की शादी की है। मैं जामपुर की, मेरे माँ बाप का घर जामपुर में है और मैं वहीं की रहती थी, लेकिन जबकि अब मेरी रिहाइश है अपने शौहर के साथ मैं रह रही हूँ। मैं किला स्ताशा ज़िला शेखुपुरा में अब रह रही हूँ अपने शौहर के साथ। हुआ ये था कि हमने पसंद की शादी की। जैसे पसंद की शादी में मुश्किलात होते हैं, उसी तरह ही मेरी ज़िंदगी गुजरी है। कोई आसानी के ज़रिए से ज़िंदगी नहीं गुजरी। मैंने 14 अप्रैल 2014 को पसंद की शादी की। हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हुआ क्या था कि 2 महीने बाद मेरा बाप गुंडों को लेके आया था और इधर सब पे तशद्दुद किया और मेरे शौहर को मारा और मुझे उठाकर ले गए। हुआ ये था कि अब मुझे उठा कर ले गए हैं, वहाँ पर मुझे मनाते रहे, वहाँ पर तशद्दुद करते रहे, ये कहते रहे कि तुम तनसीब का दावा करो, उनसे तलाक लो। मैंने कहा मैंने तलाक नहीं लेनी। जब मैंने अपनी पसंद की शादी की है तो मैं तलाक किस वजह से लूँ? मैंने उनको ऐसे ही जवाब दिया जब मुझ पर तशद्दुद करते रहे। मुझे अकेले कमरे में बंद कर दिया गया, वहीं पर मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझे कहते थे तुम हमारी बातें मानो। मैंने उनकी बातें नहीं मानी। उन्होंने झूठे कागजात बनवाए। हालांकि जो मेरे शौहर के पास कागजात है उस पर मेरा अंगूठा भी है और मेरे साइन भी है। जो उन्होंने बनवाए हैं सिर्फ उस पर उन्होंने झूठे कागजात बनवाए हैं। वो खुद भी तो साइन कर सकते हैं। झूठे कागजात बनवा के उन्होंने खुद साइन किए। अंगूठा मेरा किसी किस्म का नहीं है क्योंकि मैंने कोई साइन ना ही किए थे, ना ही मैंने कोई अंगूठा लगवाया था। तनसीब का दावा कि इधर मेरे शौहर से भी उन्होंने इस जैसे मेरे झूठे कागजात बनवाए थे, मेरे शौहर के भी उसी तरह उन्होंने झूठे कागजात बनवा के तलाक करवा दी। हालांकि ऐसा होता नहीं है जिस तरह उन्होंने किया। ना मैंने साइन किया, ना मेरे शौहर ने, ना हम दोनों रजामंद थे। तो तलाक किस तरह हुई है? तलाक में उधर इतने मुझ पर तशद्दुद करते थे, मारते रहते थे। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से इधर आई। जब मैं इधर आई, मेरे शौहर मनाता रहता था उनको, वो इनको मौलवियों के ज़रिए पैगाम भेजता था तो वो नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं, वो कहते थे इस तरह तो तलाक नहीं है जिस तरह आप लोगों ने करवाई है। ना हम रजामंद थे, ना हमारे साइन हुए हैं। झूठे कागजात बनवा के आप तलाक करके लड़की को बिठाए बैठे हैं। वो कहता था कि मौलवी के ज़रिए कि ये मान जाए, लेकिन वो नहीं मानते। उल्टा उन्होंने इस पर ना इधर रावी रोड पे पर्चा करवा दिया कि ये हमें धमकियाँ लगाता है। धमकियों का पर्चा करा दिया कि इसने एक तो बीवी को तलाक दी, ऊपर से हमें धमकियाँ लगाता है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से उधर, इतनी मुश्किल से भागी वहाँ से, क्योंकि उन्होंने मुझे कैद करके एक कमरे में रखा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला और वहाँ से मैं अकेली अकेली मैं वहाँ से भाग गई। चलो। और जब मैं इधर आने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे शौहर पे पर्चा कराकर झूठा और बेबुनियाद के इसमें तलाक दिया और फिर तलाक देने के बाद हमें धमकी लगाता है। हमने फिर ऐसे चोट के बयान करवाया, हरासमेंट की मैंने दरख्वास्त दी, जैसे कि सब कुछ निपट गया और हम हंसी खुशी इधर ही हम रहने लगे दोबारा अपने घर में, किला स्ताशा। हम बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, बिल्कुल हम हमारे घर में किसी किस्म का मसला नहीं था। बहुत ज़्यादा मैं इधर खुश थी। हुआ कि मेरा बाप आया 6 महीने बाद आया। कुछ पुलिस वाले थे, जामपुर पुलिस सिटी थाना, वो पुलिस वाले साथ थे और साथ में कुछ गुंडे बदमाश लेके आया। पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे पकड़ा। जब मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, मैं अपनी मर्ज़ी से इधर आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। लेकिन फिर वो तफ्तीशी काजिम हुसैन था, उसने इधर औरतों पर तशद्दुद किया। दूसरे पुलिस वाले गालियाँ देते रहे। इधर उन्होंने औरतों के कपड़े तक फाड़ दिए, इतना बुरा हाल किया और मुझे ज़बरदस्ती ना पकड़ के ना ले गए। और मेरे 2 जेठों को भी, रहमत अली और शराफत अली को भी ले गए। रास्ते में वो जो काजिम हुसैन तफ्तीशी था वो मुझे मारता रहा, बालों से पकड़ के। मेरा बाप भी मारता रहा। दूसरे पुलिस वाले मुझे गालियाँ देते रहे, जो इनका हक नहीं था मारना। इन्होंने पर्चा सिर्फ यहीं करवाया था। जब हम वहीं पे गए तो हमें पता चला कि इन्होंने पर्चा सिर्फ अगवा का कराया है। अगवा का पर्चा करवाया हुआ था वहीं पे। काजिम हुसैन, जब मैं जा ही नहीं रही थी तो काजिम हुसैन ने मेरा सर दीवार में मारा और मैं बेहोश हो गई और 4 पुलिस वालों को पकड़े। 2 ने मुझे मेरी टांगों से पकड़ा, जो मुझे इधर के लोगों ने बताया तो मेरे बेहोश होने के बाद ये किया था। 2 ने बालों से पकड़ा और ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया था। अगवा का पर्चा करवाया था, अगवा का पर्चा ये है जो पर्चा उन्होंने करवाया हुआ था। लेकिन मैं आई अपनी मर्ज़ी से थी। शुरू में उन्होंने ये पर्चा करवाया हुआ था। जी।
जामपुर सिटी थाने पुलिस सारे मुझे मनाते रहे, मेरा बाप भी कि तुम हमारे ध्यान दे दो, तुम कहो तो तुम अगवा। ये मैंने कहा मैं किस वजह से कहूँ कि मैं अगवा, पहले भी आप लोगों ने ऐसे किया था, अब क्या रहे तो फिर ऐसे तुम कहो कि मैं अगवा। मैंने कहा मैंने नहीं कहना, मुझे वहीं पे थाने में रखा। उसके बाद जब जज के सामने पेश किया गया तो जज को उन्होंने और फिर ये और स्कीम लगाई कि ये भी चोरी में मुलविस है। एक मेरा झूठा निकाह बनवा दिया गया, जो मैंने निकाह नहीं किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये शुरू से ही झूठे कागजात बनवाते रहे हैं, उन्होंने इसमें भी ऐसे ही किया था। जी। उन्होंने ये झूठा निकाना बनाया। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें एक दफ़ा लगी हुई है, वो भी अगवा की 365B। ये पहले यही दफ़ा लगाई, बाद में जब जज के सामने पेश किया गया एक झूठा निकाह करवा दिया, उसके बाद ये उन्होंने कहा कि ये भी चोरी में मुलविस है। जज ने मुझे फिर जुडिशल कर दिया गया। ये एक स्कीमें चलाते रहे, जबकि मैं नहीं मानी। उनकी अगली स्कीम ये थी कि ऐसे करके इसे चोरी में मुलविस करके जेल भेज दिया जाएगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। वहाँ पर मुझे मेरा बाप मुलाकात के लिए आता था तो मुझे मनाता था कि तुम मेरे ही बयान दो, वो तुम्हें जेल से नहीं छुटवाने वाले, मैं तुम्हें छुटवा सकता हूँ, वो तुम्हें छुटवा नहीं सकते। मुझे इस तरह की बातें करता था। उसके बाद मेरे जेठू का इन्होंने 14 दिन का रिमांड लिया। वहीं पे सिटी थाने में बड़े गंदे तरीके से मारते रहे और कहते रहे कि आप लोग मान जाए। जब ये नहीं माने, रिमांड भी इनका ये कह के लेते रहे कि इनका रिमांड झूठे तरीके से लेते रहे कि ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के कोई बयान दिए ही नहीं थे। उनका रिमांड लेकर उन पर शदीद तशद्दुद करते। जब वो कुछ नहीं माने तो जज के पास गए, तो जज ने कहा जब कुछ वो माने ही नहीं है तो फिर इसका आप कौन सा और चीज़ का रिमांड है। उन्हें भी जुडिशल कर दिया गया। तकरीबन 1 महीना हम जेल में रहे। जेल में जब मेरी रिहाई, बाद में मेरे ससुर का मुख्तारनामा आया, मैंने उस पर साइन किया और अंगूठा लगाया और उसको मुख्तारनामा दिया। फिर उन्होंने ही मेरी रिहाई करवाई। रोपकार जब आई तो जब मैं उस दिन मेरी पेशी थी जिसमें रोपकार आई है, जब मुझे सिटी थाने से वापस इधर ले आया गया, तकरीबन 2 बजे ले आया गया। जेल का कानून था जिस वक्त रिहाई होती है लड़की से उस वक्त पूछते हैं कि हाँ किसके साथ जाना रहता है। जब रिहाई का टाइम होता है पहले नहीं पूछते। मुझे वारंट ऑफिस में तकरीबन 2 घंटे बिठाया गया और सुप्रीटेंडेंट ने पहले कहा कि इसको मनाओ, पहले इससे पूछो कि किसके साथ जाना चाहती है। मैंने कहा मैं अपने ससुराल जाना चाहती, मैं उसने कहा वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहती। तो कहा कि तुम सिर्फ वालिदैन के साथ जाओ, अगर तुम नहीं जाती वालिदैन के साथ तुम्हें हम दारुल अमान भेज देंगे। मैंने कहा किस वजह से मुझे दारुल अमान भेजा जाएगा, मैं दारुल अमान नहीं जाऊँगी। अब मुझे जाके पहुँचा के उधर दिखाएं कि किस तरह। जब मैं कह रही हूँ मेरे वारिस भी आए हुए हैं। ये जेल कौन सी था जहाँ की आप बात कर रही हैं? सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान। सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उन्होंने मुझे भेजा हुआ था। उधर ही तो मुझे वारंट ऑफिस में 2 घंटे उन्हें बिठाया रखा। मनाते ही रहे। जब मैं नहीं मानी तो दारुल अमान जाने का कह दिया। मैंने कहा ठीक है आप मुझे भेज के दी क्या। मैंने कहा जब मेरे वारिस आए हैं तो आप लोग चाहते क्या, मेरे वारिस आए हैं ससुराल वाले, वो मुझे कह रहे हैं कि हम लड़की को ले जाएंगे। रोपकार भी उन्होंने भेजी है, रिहाई भी उन्होंने करवाई है, सारा कुछ ज़मानत उन्होंने करवा लिया। अब आप लोग कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीटेंडेंट जो था सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान का, सुप्रीटेंडेंट का नाम है जाम आसिफ, जो जिसके ताल्लुकात थे मेरे बाप के साथ, उसकी बिना पर ये इसके साथ मेरे बाप का साथ दे रहा था। तकरीबन मेरे वहाँ पे ससुराल वाले 6 बजे तक रहे और इनको कहते रहे कि लड़की को 7 बजे। इन्होंने लड़कों को छोड़ दिया, मेरे 2 जेठों को, लेकिन मुझे नहीं भेजा गया मेरे ससुराल वालों के साथ। मुझे जब इन्होंने मेरे ससुराल वालों के साथ नहीं भेजा, मुझे वहीं पे एक पूरी रात और सुबह का दिन रखा। तो इधर से मेरे शोहर ने बैलफ निकलवाया, बैलफ के ज़रिए उन्होंने मुझे बयान करवाया। वहाँ से मुझे पुलिस वाले ले गए। वहाँ से मुझे पुलिस वाले RPO के दफ्तर में, पहले जीजी खान के अलावा वहाँ पे पहले जहाँपुर में मुझे वहाँ पे एक जज ने तलब किया था कि लड़के को पेश किया जाए, इसके बयान होने हैं। तो वहाँ से मुझे RPO के दफ्तर ले जाया गया। DG खान में RPO को कहा और उसने मुझे सिक्योरिटी दी। IG पंजाब के तहत हमने IG पंजाब को एक दरख्वास्त लिखी थी जिसकी बिना पर मुझे सिक्योरिटी मिली थी। IG पंजाब की मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा सिक्योरिटी दी, वरना हमें वहाँ पर जान का बहुत ज़्यादा खदशा था। वहाँ पे DG खान में मेरे बयान किए गए और मुझे ससुराल वालों के ओवरहैंड किया गया और भरपूर सिक्योरिटी के साथ मुझे यहाँ पर भेजा गया। अब वहाँ पर हम जो सुनने में आ रहा है, जो भाई मेरा जो बाप है वो मुझे मारने के दर पे है। मुझे और मेरे ससुराल वालों को शदीद ख़तरा है। मुझे मेरे शोहर को वहाँ पे जाने से बहुत ज़्यादा खतरा है। वहाँ पर कतल नहीं जा सकते। पहले भी उसने बदमाशी के ज़रिए किए हैं। उस दिन भी उसने बदमाश खड़े किए हुए थे, सिक्योरिटी थे जिसके तहत हम वहाँ से निकले थे, जिसके तहत हमारी जान बची थी।
अब वहाँ पर जो केस लगा हुआ है जौनपुर में, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर हमारी पेशी है, हम कतई नहीं जा सकते, वहाँ पर हमने ज़मानतें करवानी है, हम बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे जान का खतरा। अगर हम ज़मानतें नहीं भी करवाते तो पुलिस वाले जो वहाँ पर हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। हमारे ये वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से हमारी ये भरपूर अपील है कि हमें यहाँ पर हमारा केस तफ्तीश सारा कुछ यहाँ पे किया जाए लाहौर में, ताकि हम अच्छे तरीके से निपट सकें और हमें किसी किस्म का मसला ना हो सके। जी, आपने कोई दरखास्तें दी हुई हैं और पर्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दरख्वास्त हमने IG पंजाब को भेजी थी, जिसके तहत हमें सिक्योरिटी तो मिल गई थी लेकिन अभी तक पर्चा खारिज ना हो सका। जी, इसके अलावा कोई और दरखास्त? जी, हमने ये वज़ीर आज़म को भी एक दरख्वास्त भेजी थी लेकिन उनका रिटर्न लेटर है कि हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन इसके तहत कोई भी अब एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा अभी हमने भी दरख्वास्त भेजी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अभी तक जो हम दरख्वास्तें भेज चुके हैं उनका कोई भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पर्चे के बारे में आपका ख्याल क्या, आप क्या चाहती हैं? पर्चा जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल झूठा है। इसमें मेरे एक जेठ का नाम सदाकत अली का नाम लिखा हुआ है, जो यहाँ पे था ही नहीं, वो तो आउट ऑफ कंट्री था, जो यहाँ पे था ही नहीं, वो दुबई में आउट ऑफ कंट्री था, वहाँ पे वो कमा रहा है, वहीं पे था, उसका नाम भी डाल दिया पर्चे में। इससे साफ जाता है कि बच्चा सरासर झूठा है। मेरी एक सास है जो 50 साल बूढ़ी है, बहुत ज़्यादा वो बीमार है, तो उसे ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, वो मुसलसल आधे घंटे तक का सफ़र नहीं कर सकती, उस पर भी उन्होंने पर्चा करवाया। और मेरा जो ससुर है वो फैक्ट्री में काम करता है। हम मेहनत से बहुत ज़्यादा ये मेहनत से हम घर का गुजारा होता है, फैक्ट्री में जा के उन्होंने जहाँ पे बेबुनियाद और झूठे पर्चे करवाए हुए हैं, हम इनसे कैसे निपट सकें। मैं चाहती हूँ कि हमारा पर्चा खारिज किया जाए, जो अभी तक नहीं हो रहा, ना ही उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है। ऊपर से आर्डर आएंगे, जब हमारा केस यहाँ पे लगेगा फिर तो ये सब हो पाएगा, ऐसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से हमने इतनी अपीलें की हैं, इतना कुछ किया, अभी तो कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। हमारी यही गुजारिश है कि हमारे साथ भरपूर ताउन किया जाए, हमारा साथ दिया जाए और पर्चा खारिज करने में हमारी मदद की जाए। हमारे माली वसाइल इतना नहीं है कि हम रोज़ बरोज़ अदालतों में ज़लील होते रहे, अदालतों के चक्कर लगाते रहें और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि हमारे माली हालात इतने हैं ही नहीं कि हम रोज़ बरोज़ अदालतों के चक्कर लगाया जाए। इतनी हमने दरख्वास्तें भेजी, हमें इन दरख्वास्तों से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हमने वज़ीर आला पंजाब को, शहबाज शरीफ को दरख्वास्त भेजी, उस पर देखते हैं कि उस पर क्या अमल दरामद होता है। हमें जान से शदीद बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे इन पर्चे खारिज करने में हमारी मदद की जाए और इधर ही जो कुछ है इधर ही शिफ्ट किया जाए लाहौर में सारा केस। और हमें इस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि मेरा बाप फिर इस तरह की झूठी कार्रवाइयाँ ना कर सके, ना ही हमारे दर पे फिर पुलिस है, क्योंकि हमने किया पसंद की शादी, हमारा कोई इस तरह का मसला नहीं है जो ये अगवा का मसला बना रहे हैं।